हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में बहुत से बच्चों ने मुझसे करंट अफेयर के बारे में स्ट्रैटेजी पूछी थी कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं जो करंट अफेयर पे बेस्ड हो, कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम नंबर उसमें अटेम्प्ट करें और हमें पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है। तो जो आज की ये वीडियो है ये इसी टॉपिक के बारे में है कि हमें करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली बात मैं वो आप लोगों से ये करना चाहूंगी कि आपको क्या करना है, करंट अफेयर में एक चीज एकदम ध्यान रखनी है, फिक्स योर सोर्स। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन आपको क्या करना है कि अपना सोर्स फिक्स कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि 4 दिन आपने कहीं से पढ़ा फिर 4 दिन कहीं से पढ़ा। इससे क्या होगा कि आपको चीजें याद नहीं होंगी। आप पढ़ तो लोगे बट वो इतना ज्यादा हो जाता है ना कि फिर उसको माइंड में रखना बहुत टफ है। आप एक सोर्स से पढ़िए, 4 दिन पढ़िए, 10 दिन पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है, कैसे पढ़ना है। लेकिन आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, आप 2 चीज रखिए, जैसे एक वीडियो कोर्स है और एक पीडीएफ है। अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं वो ठीक है, आप एक पीडीएफ भी रखिए अपने साथ, ठीक। तो उससे क्या हो जाएगा, आपने वीडियो से पढ़ा और पीडीएफ से रिवीजन कर लिया, तो इससे आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि आप अगर ऑफलाइन कुछ पीडीएफ वगैरह से पढ़ रहे हैं, प्रिंट है आपका, तो आपको क्या करना है, या आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो आपको उसको हाईलाइट कर लेना है। आप जब पढ़ रहे हैं आपको लग रहा है, जब आप देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हम लोग को ये चीज पता होती है कि ये बात मुझे आगे तक याद रहेगी या नहीं रहेगी। आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज मैं भूल सकता हूँ, तो आप उसको तुरंत हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको वो हाईलाइटेड पार्ट ही पढ़ना है, क्योंकि इतना ज्यादा करंट अफेयर होता है कि अगर आप ये सोचो कि मैं मैराथन भी कंप्लीट कर लूँ, मैं मंथली भी देख लूँ, मैं वीकली भी कर लूँ, तो इतना नहीं कर पाओगे। आप अपने ऊपर प्रेशर ही बना रहे हो। आप अपना एक वीडियो से शुरू करो। आप अगर उसके नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाइए, आप हाईलाइट करते चलिए जो आपको याद नहीं हो रहा है। अगली बार उस हाईलाइटेड पार्ट को ही पढ़िए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर नहीं है ना, बहुत सारा है और भी हमारे पास सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब ये बात आई कि करंट अफेयर हमें पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है। आप लोग, मैंने देखा है अक्सर कि लाइव क्लासेस लेते हैं बच्चे। सुबह सुबह उठते ही करंट अफेयर की, मान लीजिए 7 या 7:30 बजे की लाइव क्लास है कोई, तो आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो लाइव क्लास ही कर रहे हैं। कुछ बच्चे उसके साथ नोट्स भी बनाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मतलब आप, हो सकता है कई लोगों को लाइव में ही अच्छा लगता हो क्वेश्चंस पूछना या ये, पर मुझे ऐसा लगता है कि लाइव क्लासेस में अगर आप करंट पढ़ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। क्योंकि क्या होता है, लाइव क्लास में बहुत सारी बातें होती हैं। करंट अफेयर हो रहा है, किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है या कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में बात हो रही है, तो एजुकेटर उसके भी जवाब दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका टाइम जा रहा है। जरूरी नहीं है ना वो क्वेश्चन आपका भी हो, तो आपका उसमें टाइम जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आपको लाइव क्लास ना देखे रिकॉर्डेड क्लास देखनी चाहिए। अब वो भले ही आप बाद में देख लो या शाम को देख लो। मैं ऐसा ही करती थी, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती थी, क्योंकि उसमें क्या होता था, अगर कोई 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के अगर आप उसको देखो तो 45 मिनट से 1 घंटे में वो कंप्लीट हो जाती थी विद नोट्स। मेरे नोट्स भी बन जाते थे, ठीक है। नोट्स आपको ऐसे नहीं बनाने कि उन्होंने अगर कोई लाइन बोली है पूरी तो आप पूरा लिख रहे हो, नहीं। आपको नोट्स में इस तरीके से बनाना है शॉर्टकट में कि वो आपको समझ में आने चाहिए जब आप पढ़ें। अगर आप पूरी एक एक लाइन लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपको क्या करना है, जितनी आपको पता ही है करंट अफेयर में, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस है, इंटरनेशनल है, नेशनल न्यूज़ है, ठीक है। स्टैटिक थोड़ा बाद में ही देखिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, एमओयूज हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपको जरूर देखनी है कि 4 मंथ की तो स्पेशली देख लीजिएगा कि 4 मंथ में क्या हुआ। इसके अलावा जो 2-3 महीने की और है उसको ऐसे एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, पर 4 महीने की तो एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ बता रही हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं एंड में ये भी बताऊंगी मैंने कहाँ से पढ़ा था, क्योंकि सबके सोर्सेस अलग होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करें, अफेयर्स क्लाउड का एक मंथली पीडीएफ आता है, आप उससे अपना मंथली रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइडली उसका भी पीडीएफ आता है, वो भी कर सकते हैं। अड्डा से भी कर सकते हैं। मैं इतनी सारी सोर्सेज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को अफेयर्स क्लाउड नहीं समझ में आता हो, किसी को अड्डा नहीं समझ में आता हो, तो मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ कि आप इनमें से किसी से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जीए का सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। आपने हफ्ते भर जो पढ़ा
आप संडे को मॉक टेस्ट लगा लो, तो उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा। जब आप बार बार उसी क्वेश्चन को अपने सामने देखोगे ना, उसी चीज़ को कि हाँ ये एग्रीमेंट हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक करता है। ठीक है, ये कर लो। नोट्स आपने बनाए रखे हैं, नोट्स को रिवीजन करो। आप अपने नोट्स बनाते हो तो उसको ऐसा मत करो कि उसको बनाया और रख दिया, वीकली उसको रिवीजन ज़रूर करो। अपना लिखा भी कई बार याद नहीं आता है, तो इसलिए वीकली उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे ना, तीसरी चौथी बार आपको खुद ही याद आने लगेगा कि हाँ ये इसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, ये न्यू अपॉइंटमेंट हुई, वो खुद ही आपको याद आने लगेगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ से ये सब पढ़ सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, तो आप जिसको भी फॉलो करना चाहें, कपिल काटपल सर हैं, और इसके अलावा मैं अगर बताऊं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि मैं आशीष गौतम सर को फॉलो करती थी, और मैं वीडियोस देखती थी वही रिकॉर्डेड, और नोट्स बनाती थी। मुझे उनसे पढ़ना काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। उसके अलावा पीडीएफ में मैं जो भी अपना पढ़ती थी, पीडीएफ में कहीं और से जरूर रिवाइज करती थी। देखिए, एक चीज़ आप जरूर नोटिस करेंगे, आपने अगर किसी की वीडियो से पढ़ा है, ठीक है, और आप उन्हीं की क्विजेस दे रहे हैं या उन्हीं के पीडीएफ से पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ आएगा, क्योंकि आपने उन्हीं से तो पढ़ा है। लेकिन आपको क्विजेस क्या करनी है, अलग किसी की देनी है, पीडीएफ अलग किसी का पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं जो शायद आपकी वीडियो में स्किप हो गई हो। तो इससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन डबल हो जाती है। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। तो इसीलिए वीडियो कोर्स और एक पीडीएफ, ये दोनों आपको रखना ही रखना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी देखिए, करंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि हम इतना कम से कम पढ़ लें कि हाँ, हम एक इतना डिसेंट स्कोर कर लें कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको जितने भी सोर्सेज बताए हैं, ये सब मैंने खुद फॉलो किए थे, और ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे, आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये तो श्योर है। आप खुद ही अपने नंबर में देखेंगे कितने चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग और स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।